हेलो छात्रों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम कक्षा 11 के छात्रों से बात करेंगे। कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान की दूसरी बुक है, उसका तीसरा लेसन है समानता। समानता जो पाठ है, इसका हम आज पूरे पाठ का ही वीडियो जारी करेंगे। छात्रों, हम इस लेसन में जानेंगे कि समानता क्या है, समानता महत्वपूर्ण क्यों है। हम जानेंगे कि क्या समानता का मतलब हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है। और इसके बाद हम जानेंगे हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम समानता के आयाम की बात करेंगे, है ना, या समानता के प्रकार की बात करेंगे। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास क्या क्या हो सकते हैं और असमानता को कैसे पहचानें, हम कैसे पहचानें कि असमानता है। तो छात्रों, इसके लिए हम आज बात करते हैं सबसे पहले समानता क्यों है ना। अब इसके लिए आप समानता के लिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन है। छात्रों, समानता क्या है? देखिए, सभी मनुष्य, है ना, सभी मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो एक समान ही होता है ना। आपने पी के पिक्चर देखी होगी, तो उसमें सभी वो कहते हैं कि ये बच्चे को ये उठाकर देखता हूँ, आमिर खान कहते हैं कि ये इस पर किस धर्म का ठप्पा लगा है। अर्थात जन्म के आधार पर सभी व्यक्ति समान ही हैं, है ना। सबका जन्म एक ही प्रकार से हुआ है ना। अब बात है समानता, है ना। समानता मनुष्य की उसकी जो अपनी योग्यता है, उसकी कुशलता है या उसकी प्रतिभा है, उसका विकास करने के लिए समान अवसरों की यदि उपलब्धता हो जाए तो वो समानता है ना। परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। अगर रंग रूप, है ना, लिंग, वंश, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता पर ध्यान ना देकर सबके साथ समान व्यवहार हो तो वो क्या कहलाएगा छात्रों? समानता कहलाएगा। अब समानता को जानने के साथ साथ यदि हम असमानता को भी जान लें, असमानता क्या है? कहीं कहीं जैसे साउथ अफ्रीका में लिखा रहता है, इधर श्वेत व्यक्तियों के लिए पानी पीने का स्थान, अश्वेत व्यक्तियों के लिए पानी पीने का स्थान। आप बुक में देख सकते हैं, हमारे भारतवर्ष में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ जगह प्रवेश वर्जित है। जैसे उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, पहले तालाबों पर पानी पीने के लिए या नदियों में पानी पीने के लिए, घाटों पर जाने के लिए उनका प्रवेश वर्जित था। अब धीरे धीरे भारत समानता की तरफ बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है ना। हमारी जो बुक में लेसन दिया गया है ना, समानता महत्वपूर्ण क्यों है या समानता की आवश्यकता क्या है, इस पर चर्चा करते हैं छात्रों, है ना। तो समानता महत्वपूर्ण है। समानता की बात सभी आस्थाओं में और सभी धर्मों में मिलती है। किसी भी धर्म की बात कर लें, वहाँ पर समानता की बात करते हैं। हर धर्म ईश्वर की जो रचना है, उसके रूप में प्रत्येक मनुष्य को समान महत्व की घोषणा करता है ना। प्रत्येक धर्म में मनुष्य की रचना के लिए समान महत्व की घोषणा की गई है ना। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है, उन विशिष्टताओं पर बल देती है जिसमें सभी मनुष्य, है ना, बिना रंग, लिंग, वंश भेद, राष्ट्रीयता के अंतर के बिना सम्मिलित हो सकें, है ना, सबको समान भाव से देखा जा सके। अर्थात सभी मनुष्य समान महत्व
और सम्मान पाने के योग्य हैं। सभी व्यक्तियों का महत्व बराबर है और सभी व्यक्तियों को बराबर सम्मान पाने का हक है ना। तो ये हमारा ये जो हमारा समानता महत्वपूर्ण क्यों है, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। छात्रों, नेक्स्ट बात करें हम, क्या समानता का मतलब हर स्थिति में समान बर्ताव करना है? क्या है ना, समानता का मतलब हर स्थिति में समान बर्ताव करने से है। छात्रों, मैं एक अध्यापक हूँ और परीक्षा की जब कॉपी चेक करता हूँ तो आप बताइए, क्या मैं सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करते हुए सभी को परीक्षा के बराबर बराबर अंक दे देता हूँ, तो क्या ये उचित है? नहीं ना, क्योंकि फिर क्या होगा, अच्छे बच्चे तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे कि सर जी को नंबर तो बराबर देने हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत करेंगे, और जो बेकार बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे नंबर तो सबको बराबर ही देने, तो वहाँ पर मेरे द्वारा समान व्यवहार करना ठीक नहीं होगा। छात्रों, एक एग्जाम्पल और देते हैं कि हमारी कक्षा में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 4 फुट की ऊंचाई का, एक बच्चा 2 फुट की ऊंचाई का है। अब दोनों खिड़की से बाहर देखना चाहते हैं, तो 4 फुट की ऊंचाई वाला बच्चा आसानी से खिड़की के बाहर देखेगा, 2 फुट वाला बच्चा नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है और खिड़की की ऊंचाई 2 फुट से ज़्यादा है। अब हम उसके लिए क्या करें? यदि यहाँ पर हमें, देखिए वैसे तो देखा जाए कि हम दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, परंतु यहाँ पर समानता लाने के लिए जो छोटा बच्चा है उसके लिए हम 2 फुट के स्टूल की व्यवस्था करते हैं, तो वो भी खिड़की से बाहर देख पाएगा। तो कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं हमारे समाज में जिनको जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, या वो सभी स्थानों तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था करना भी हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है। तो वहाँ पर हम इस प्रकार की व्यवस्था करें। या जैसे एक हमारे समाज में विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति है और वो उसका ऑफिस जिस ऑफिस पर जाना है 50वीं मंजिल पर है, तो कैसे जाएगा? उसके लिए क्या करें? हमारी सरकार लिफ्ट की व्यवस्था कर दे, वो आसानी से चला जाएगा। और इस तरह की व्यवस्था सरकार ने की भी हैं। जैसे लो फ्लोर बसें हैं या मेट्रो की आप स्टेशन तल और मेट्रो के तल को देखते हैं तो बिल्कुल समान है। हमारे स्कूलों में भी है ना, और उनके लिए स्लैब की व्यवस्था की गई है कि टॉयलेट वगैरह में आसानी से जा सकें, उनकी व्हीलचेयर जा सकें, उनके लिए विशेष इस प्रकार के प्राविधान हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बन जाता है ना। तो किस प्रकार से क्या करें, वो हर स्थिति, हमारे लिए हर स्थिति में सबके साथ समान व्यवहार करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को कैसे दूर कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि असमानता को दूर करने के लिए जैसे एक स्टूल की व्यवस्था की है ना, और क्या किया हमने, जो विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो संसाधन हैं उनको उपलब्ध कराया है ना। तो अगर हम ऐसे संसाधनों को उपलब्ध कराते हैं, या निर्बल या कमज़ोर वर्ग हैं, या महिलाएं हैं, या वृद्ध हैं, उनके लिए क्या करें, हम विशेष है ना पेंशन, विशेष आर्थिक सहायता देकर उनको अन्य सबल लोगों के बराबर लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हम असमानता को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। छात्रों, यहाँ पर मैंने लिखा है समानता के आयाम या समानता के प्रकार, है ना। समानता के प्रकार में क्या क्या आ सकती हैं? समानता को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। कैसे? राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। अब राजनीतिक समानता क्या है, इसको भी जानना जरूरी है ना। यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं राजनीतिक समानता, नेक्स्ट लिखेंगे आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। अब राजनीतिक समानता क्या है छात्रों? देखिए, राजनीति में समानता, राजनीतिक समानता का मतलब राजनीति में समानता।
तो सभी व्यक्तियों को, जैसे हमने क्या किया, संविधान में मतदान का अधिकार दिया है, सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है ना। सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी है कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म धारण कर सकता है, जब चाहे अपने धर्म को बदल सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। सरकार उस पर ना कोई पाबंदी लगाएगी, ना किसी धर्म को बढ़ावा देगी। इस प्रकार की व्यवस्था है ना। और राजनीतिक समानता, है ना, तो राजनीतिक समानता में क्या है, वैसे तो ये सब संवैधानिक अधिकार हैं, परंतु कभी कभी बाहुबली लोग कमज़ोर तबके के लोगों को चुनाव में हिस्सेदारी से रोकने का काम भी करते हैं। अतः सरकार या चुनाव आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वो लोग भी सत्ता में भागीदारी हो सके, उनकी भी भागीदारी हो सके और वो भी राजनीतिक समानता का लाभ ले सकें, क्योंकि राजनीतिक समानता ही प्रजातंत्र का आधार है। अगर राजनीतिक समानता नहीं होगी तो प्रजातंत्र कहना हमारे लिए निरर्थक की बातें हैं। यदि राजनीतिक समानता नहीं तो हम प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। बिना राजनीतिक समानता के प्रजातंत्र की कल्पना करना कैसी बात होगी, छोटी बात हो जाएगी, या उसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम बात करें सामाजिक आयाम या सामाजिक समानता। इसमें क्या कर सकते हैं छात्रों, समाज के सभी व्यक्तियों, है ना, सभी जातियों के लोग अपना विकास करने के लिए उनको क्या होना चाहिए, समान अवसर प्राप्त हों। सभी जाति, सभी धर्मों के लोग, है ना, बिना लिंग, बिना भेदभाव के, है ना, व्यक्ति के साथ उन्हें क्या होना चाहिए, सबके साथ उन्हें ऐसे अवसर प्राप्त हैं जो और लोगों को प्राप्त हैं, तो उनको ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए और ये अवसर किसी बिना भेदभाव के होने चाहिए। इसमें क्या हो, सभी के पास पर्याप्त साधन हो, सभी के पास सुविधाएं हों और शिक्षा पाने का अधिकार सभी को मिले। इसमें लिंग, जाति, धर्म, रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, अर्थात किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही हो। और क्या हो, यदि किसी समाज में असमानता है, यदि किसी समाज में सामाजिक असमानता है तो इसके लिए वहाँ की सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए और सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। छात्रों, इसमें तीसरा आयाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्थिक समानता, जो सबसे बड़ी असमानता है ना। इससे ही सारी असमानता जन्म लेती है। दोनों असमानताएं इसी के द्वारा जन्मती हैं। राजनीतिक और सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता का होना भी नितांत आवश्यक है। आर्थिक समानता का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, वह कभी भी अपने मत का सही प्रयोग कर पाएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना गरीब है, जिसके लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो अपने मत का या अपने वोट का सही उपयोग कर सकता है? उसे तो जो रोटी देगा उसी के मत डालेगा, तो अपने विचार पर नहीं चल सकता। परंतु, है ना, पूरी तरह से ये असंभव भी है ना। पूरी तरह से जो समाज में असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, उसको दूर कर पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और अशिक्षित को कम मिलती है। कुशल अरे कुशल की बात कर लें या, तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का तात्पर्य है कि समाज से आर्थिक असमानता को पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता, परंतु सरकारों को इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब सरकारें करती भी हैं, जैसे गरीब आदमी पर कम टैक्स लगाया जाता, अमीर आदमी पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता। तो ये जो आर्थिक असमानताएं हैं, इनको दूर करने का सरकार के द्वारा प्रयास है ना। और क्या होता है, गरीब व्यक्तियों को कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाता है ना, जबकि अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता है। और क्या है, अब हमने ये जान लिया, तीनों आयाम जान लिए। अब हम बात करते हैं
समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग, ये हमने जान लिया इसी में। अब बात करेंगे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता को कैसे दूर किया जाए या इसके क्या प्रयास होने चाहिए। गरीबों को देखिए, गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। अगर गरीब व्यक्ति को न्याय की व्यवस्था हो जाए, दुर्बल और कमज़ोर वर्गों को कुछ रियायतें मिल जाएं, जैसे हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, और अनुसूचित या गरीब तबके के जो छात्र हैं उनको स्कूलों में पढ़ने के साथ साथ छात्रवृत्ति या वजीफा भी मिलता है, और गरीबों को मकान देना, गरीबों के लिए सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराना, सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराना, इस तरह की जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनके द्वारा क्या है, ये जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं इनको दूर करने का प्रयास किया गया है। अर्थात सभी को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार, या यूं कहें समान काम के बदले में समान वेतन दिया जाए, क्योंकि समाज में देखा जाता है एक ही काम के लिए स्त्री और पुरुष को अलग अलग वेतन दिया जाता है। यदि समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो जाए तो इस प्रकार भी हम आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। अब छात्रों, एक प्रश्न ये बन सकता है कि असमानता को कैसे पहचानें। असमानता को पहचानने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं जिसे कहेंगे गरीबी रेखा। गरीबी रेखा की हमने एक लाइन खींच दी। इसमें क्या कहते हैं, जो इससे ऊपर हैं, गरीबी रेखा से ऊपर है, कुछ गरीबी रेखा के नीचे, तो इससे हमें पता लगता है कि असमानता है। इसी रेखा के द्वारा हम असमानता को पहचान सकते हैं। हम समाज में देखते हैं किसी के पास बेशुमार दौलत है और किसी के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने की भी व्यवस्था नहीं है, और हम देखते हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं या राजनीतिक साधन हैं सभी पर दबंगों का कब्जा है। तो अर्थात गरीब या निर्बल व्यक्ति को है ना संसाधनों से और राजनीतिक साधनों से दूर रखा गया है। उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं, तो सरकार को चाहिए कि जो हमारे आर्थिक संसाधन या प्राकृतिक